Welcome everyone. In today's class we discuss about the topic and the topic name is that is number series. प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने जो टॉपिक पे डिस्कशन किया था आपका सीरीज टॉपिक पे डिस्कशन था और सीरीज टॉपिक में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था ये क्या था आपका और जो सीरीज का डेफिनेशंस देखा था कितने टाइप्स के सीरीज हम लोग को इसमें पढ़ना है जो कि आपका टारगेटेड एग्जाम है दैट इज जेके एसएसबी जेकेपी सब इंस्पेक्टर और एपीएसएसबी एग्जाम सीजीएल सीएचएसएलई सीएसएलई और जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम को टारगेट किए हुए हैं उन सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल है। बेसिकली यहाँ पे जो आपको रीजनिंग का कंटेंट पढ़ाया जाएगा ये आपका बेसिक के साथ और यहाँ पे हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे जो कि यहाँ पे टारगेटेड एग्जाम है। इसके रिलेवेंट कंटेंट यहाँ पे रहने वाला है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और सभी जो क्लासेस होगी यहाँ पे डेली क्लासेस होगी रीजनिंग का और जल्द से जल्द इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो हम लोग यहाँ पे सेशन करेंगे बेसिक क्वेश्चंस के बाद उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे जल्द से जल्द जो आपका वीडियोज़ आएगा फिर आएगा आपका मॉक टेस्ट से रिलेटेड जहाँ पे हम स्पेसिफिक एग्ज़ाम पैटर्न आपका जेकेपी सब इंस्पेक्टर और जो स्पेसिफिक एग्ज़ाम है एपीएसएसबी इसका पीवाईक्यू के साथ साथ मॉक टेस्ट भी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। और अगर आप और भी डीप नॉलेज में इसको पढ़ना चाहते हैं कि सभी आपका चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो साथ ही साथ आपका डाउट क्लासेस एट ए टाइम क्लियरेंस हो मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज तो ये आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है जिसका ड्यूरेशन है मात्र यहाँ पे 40 डेज़ और फीस काफ़ी कम है। आप यहाँ पे एडमिशन नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं और जो क्लासेस होगी ये आपकी सिर्फ रीजनिंग की होगी ऑनलाइन क्लासेस जो कि स्टार्ट होगी 1 फरवरी 2025 और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस की जाएगी। मतलब ये जो यहाँ जो आपको कंटेंट मिलेगी आपका जो स्पेसिफिक एग्जाम है उसके रिलेटेड और यहाँ पे काफ़ी डीप में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और भी डीप नॉलेज यहाँ पे जैसे कि डाउट काफ़ी कैंडिडेट्स को रहते हैं तो एट ए टाइम आपका डाउट क्लियर होगा। तो कमिंग टू द पॉइंट जो डेली क्लासेस आपका रीजनिंग का यहाँ पे चल रहा है ये एज ए कंटिन्यू होगा। तो आज का जो आपका बेसिकली टॉपिक है प्रीवियस में जो हम लोगों ने देखा था वो आपका था सीरीज़। तो बेसिकली आज के क्लासेस में जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे ये है आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़। इससे प्रीवियस क्लासेस में जो सीरीज़ में हम लोगों ने टॉपिक देखा था वो था आपका नंबर सीरीज़ जिसमें कि नंबर सीरीज़ में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था मिसिंग नंबर। तो आज के क्लासेस में जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे मिसिंग नंबर नहीं होगा ये होगा आपका क्योंकि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ऑलरेडी बताया था कि मिसिंग नंबर कर लिए थे। तो आज के क्लासेस में आपका जो डिस्कशन होगा ये होगा आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ पे। तो ये आपका रीजनिंग का क्लासेस 6 है। इससे पहले काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं तो जो क्लासेस हुई हैं तो मैंने आपके ईजी के लिए क्या किया कि यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया तो आप जा करके उस प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जिससे आप ग्रुप पे कनेक्ट हो सकते हैं और आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम है दैट इज रॉन्ग नंबर सीरीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि रॉन्ग नंबर सीरीज होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कि पहले क्लासेस में हम लोगों ने नंबर सीरीज पे ऑलरेडी डिस्कशन किया था दैट इज़ कि एक सीरीज होता है जो कि आपका क्या होगा नंबर रिलेटेड होगा और एक वो आपका स्पेसिफिक पैटर्न में होगा या आप ये कह सकते हैं ऑर्डर में होगा नंबर रिलेटेड सीरीज में। तो रॉन्ग और उसमें नंबर रिलेटेड सीरीज में हम लोगों ने पहले वीडियोस में क्या देखा था आपका मिसिंग नंबर की एक पैटर्न ऑर्डर फॉलो हो रहा होगा और हमें फाइंड नेक्स्ट टर्म उसमें फाइंड आउट करना होगा गिवन सीरीज में कोई एक सीरीज में जो है आपका नंबर मिसिंग होगा और हमें वो नंबर फाइंड आउट करना होगा। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं रॉन्ग नंबर सीरीज। अब रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या है रॉन्ग नंबर सीरीज में भी आपका लॉजिक बिल्कुल सेम है बट यहाँ पे क्या है कि आपका कंप्लीट सीरीज रहेगा कंप्लीट आपका नंबर सीरीज रहेगा और इस नंबर सीरीज में आपको कोई एक नंबर आपको फाइंड आउट करना है या जो क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि आपका रॉन्ग नंबर होगा और जो कि आप ये कह सकते हैं कि नॉट फॉलो पैटर्न या ऑर्डर। ऑब्वियसली वो ऑर्डर या पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा होगा तभी वो आपका रॉन्ग नंबर होगा। तो वही आपका यहाँ डिटेल्स में लिखा है ए रॉन्ग नंबर series refers to a sequence of a number where all the term follows a certain pattern or rule except for one term that does not conform to the established pattern. The objective in such question is to identify which term does not fit the pattern and find the correct number that should replace it. तो ये आपसे क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि आपको एक कोई सीरीज गिवन होगा जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे और आपको सीरीज में बोलेगा कि
वो नंबर फाइंड आउट करने जो कि यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज है। सपोज करते हैं अगर हम यहाँ एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10, फिर क्या है आपका, फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ 11, फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ 14। तो अगर इस सीरीज को हम देख रहे हैं, नंबर सीरीज को, अगर इसमें हमसे ये फाइंड आउट करने बोले कि फाइंड रॉन्ग नंबर, अगर हमें ये बोले इसमें फाइंड आउट करने कि फाइंड रॉन्ग नंबर, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीरीज में देख रहे हैं कि यहाँ सीरीज में क्या हो रहा है कि सब में आपका 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, या आप कह सकते हैं कि 2 ऐड हो रहा है। 2 में +2 किए तो 4 हुआ, 4 में +2 करेंगे तो कितना होगा 6, 6 में +2 करेंगे तो 8, 8 में +2 करेंगे तो 10। लेकिन हम 10 के बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे 11 है, 10 में +2 करेंगे तो क्या होगा 12। और ये चेक करना कि जो आपका 11 है ये कंफर्म रॉन्ग नंबर है या नहीं। तो दैट मीन्स 12 में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो दैट मीन्स 14 आ रहा है। तो दैट मीन्स हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि जो 11 है आपका, ये आपका क्या है, रॉन्ग नंबर है, क्योंकि यहाँ जो पैटर्न फॉलो हो रहा है +2 का, इसमें ये जो नंबर है सुटेबल नहीं है। तो ये आपका एक जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिससे आपको रॉन्ग नंबर सीरीज समझ में आए। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं कि रॉन्ग नंबर सीरीज बेसिकली कैसे पूछा जाता है और रॉन्ग नंबर सीरीज का डिफिनेशन क्या है। और ऑलरेडी मैंने डिफिनेशन यहाँ पे बता दिया। सो दिस इज ए एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपका रॉन्ग नंबर कौन सा हो जाएगा, तो रॉन्ग नंबर हो जाएगा आपका 11, क्योंकि 11 यहाँ पे सुटेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सीरीज और जो लॉजिक से फॉलो हो रहा है सीरीज में। इज दैट क्लियर। अब एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब एक और एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल ये लेते हैं, दैट इज 2 हो गया आपका, 6 है, फिर हम 12 ले लेते हैं, 20 लेते हैं, 30 लेते हैं, ठीक है, फिर लेते हैं आपका 44, फिर होता है 60। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया था कि जब भी नंबर सीरीज इससे रिलेटेड हो सबसे पहले हम लोग सीरीज को एनालिसिस करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 में +4 कर रहे हैं तो 6 हो रहा है, 6 में +6 कर रहे हैं तो 12 हो रहा है, 12 में +8 कर रहे हैं तो 20 हो रहा है, और 20 में +10 कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 30। लेकिन 30 में हम +14 कर रहे हैं तो 44 हो रहा है। तो यहाँ से जो हम सीरीज 4 से अगर हम 10 की और सीरीज में देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीमेंट 2 का हो रहा है, जिससे आप कह सकते हैं डबल डिफरेंस। ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले आपका नंबर से जो मिसिंग नंबर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया। अब 10 के बाद हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे +4 आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू सीरीज क्या आना चाहिए, यहाँ पे +2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है +4। तो दैट मीन्स ये 14 भी यहाँ पे बिल्कुल सुटेबल नहीं है। और आप ये कह सकते हैं कि 14 पे यहाँ पे जो सीरीज यहाँ पे हमारा फॉलो हो रहा है 14 नंबर यहाँ पे सही नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि ये रॉन्ग नंबर है। अब जब 14 यहाँ पे रॉन्ग नंबर हुआ तो दैट मीन्स ये किस पे अफेक्ट कर रहा है 30 पे, क्योंकि 20 +10 यहाँ 30 हुआ। तो ये जो देखिए 14 जो अफेक्ट कर रहा है 30 पे, तो 30 पे ऐड करेंगे तो आएगा 44। तो फाइनल हमारा रिजल्टेंट यहाँ पे आया 44। तो दैट मीन्स जो रॉन्ग नंबर होगा ये 44 होगा। और आप इसे कंफर्म करने के लिए, ये तो देखिए बेसिक एग्जांपल है, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट लग रहा है। कुछ कॉन्सेप्ट में आपका ये भी डाउट आएगा कि 44 यहाँ पे रॉन्ग नंबर होगा, ठीक है, या इससे एक नंबर पहले रहेगा वो रॉन्ग नंबर होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम ये ऐसे कर सकते हैं कि अगर देखो यहाँ पे 44 नंबर है, रॉन्ग है, तो इसके प्लेस पे क्या नंबर आएगा, तो इसके प्लेस पे क्या नंबर आएगा, यहाँ पे 12 है। अगर यहाँ पे 10 है तो दैट मीन्स जो 2 + 2 ऐड हो रहा है तो यहाँ पे 12 होगा, तो 30 + 12 क्या हो जाएगा 42। तो दैट मीन्स यहाँ पे 42 आएगा 44 के प्लेस पे। और अगर हम 42 कर रहे हैं तो फिर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपका जैसे 44 रॉन्ग नंबर है तो अगर हम इसमें 12 ऐड करें तो 42 आ रहा है। तो 42 के बाद अब 12 यहाँ पे ऐड हो रहा था, तो अकॉर्डिंग टू जो सीरीज है 12 के बाद क्या ऐड होगा 42 में 14। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा 56। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं 44 और 60 दोनों रॉन्ग नंबर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका 44 और 60 दोनों रॉन्ग नंबर है। अब दोनों क्यों रॉन्ग नंबर है, क्योंकि जो सीरीज हमारा फॉलो होते आ रहा है वो क्या है, देखो फिर से अगर हम इसे यहाँ लिखे 2, 6, 12, 20, 30, 44 और 60 लिखे,
क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला, मैंने पूछा कि कौन एक नंबर यहाँ पे सीरीज में है। वैसे आपसे जनरली एग्जाम में एक ही नंबर का सीरीज का पूछेगा, जिसमें कि कोई एक ही नंबर आपका होगा जो रॉन्ग होगा, ठीक है। बट मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से आप गलती चेक कर सकते हैं। कन्फर्म ये आप अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि +4 है, यहाँ देखा कि +6 है, यहाँ देखा कि +8 है, यहाँ देखा +10 है, और यहाँ क्या देख रहा है कि आपका +14 है। बट अकॉर्डिंग टू सीरीज अगर हम देखें तो दो दो का इंक्रीमेंट हुआ डबल डिफरेंस में, तो दैट मीन्स यहाँ 14 के प्लेस पे 12 आना चाहिए। तो जब 12 आएगा तो 30 + 12 क्या हो जाएगा 42, ठीक है। अब अगर 42 आ रहा है यहाँ पे तो दैट मीन्स 42 के से इसमें क्या ऐड किए, 32 में 12 ऐड किए, तो अब 12 के बाद 42 में क्या ऐड करेंगे तो दैट मीन्स 14, क्योंकि 2 का यहाँ पे डिफरेंस आएगा, दो दो का इंक्रीमेंट आ रहा है। तो 42 में यहाँ पे +14 करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 56। तो यहाँ पे 44 और 60 दोनों रॉन्ग नंबर है आपका। 44 के प्लेस पे क्या होगा, यहाँ पे जो लॉजिक फॉलो हो रहा है 42, और 60 के प्लेस पे क्या होगा 56, ठीक है। एंड आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि रॉन्ग नंबर सीरीज में हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, कि अगर आपको डाउट भी हो रहा है कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं, तो आप इस तरह से इसको पैटर्न को चेक कर सकते हैं। तो और यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल है, यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। अभी और भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, जैसे आपका मिसिंग सीरीज में हम लोग ने डिस्कशन किया था, ठीक है, कि क्या पैटर्न फॉलो रहता है, क्या मैक्सिमम पैटर्न यहाँ पे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसमें भी आपका सेम लॉजिक है, मतलब सेम ही पैटर्न इस पर भी रहेगा। बट यहाँ पे क्या है, चेंजेस क्या हो जाता है कि कंप्लीट सीरीज आपको यहाँ पे गिवन होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि मिसिंग नंबर से थोड़ा सा ये जो सीरीज़ है रॉन्ग नंबर सीरीज़, ये बेसिकली आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट नॉट दैट मच। यहाँ जो आपका रॉन्ग नंबर सीरीज पे भी सेम ही जो हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन किए थे ना, जस्ट लाइक यहाँ पे ब्लैंक हो आई थिंक, चलो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। जो हम लोगों ने पैटर्न डिस्कस किया था ना कि आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब कॉन्सेप्ट फॉलो होंगे, या फिर आपका स्क्वायर क्यूब का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर हम लोगों ने इसमें डिस्कशन क्या किया था कि स्क्वायर में +-1, फिर क्यूब में +-1, या फिर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया था कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन का कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लिकेशन माइनस का कॉम्बिनेशन, या फिर डबल डिफरेंस। तो वो इसमें भी आपका सेम ही है, सेम ही एग्जाम पैटर्न, मतलब जो पैटर्न है आपका जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, ये सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है आपका यहाँ पे प्राइम नंबर वाला भी कॉन्सेप्ट, प्राइम नंबर वाला भी डिफरेंस में रहता है, या आपका नंबर प्राइम नंबर में गिवन होगा, तो ये सब वाला भी सीरीज नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज में जनरली पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, ये हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज, और आपका सीरीज क्या है 339, 341, 345, 353, 369 और 400। तो बेसिकली अगर हम देखें 339 से 341 के देखें, इधर इधर देखें तो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स हम स्लाइटली इंक्रीज का कहना मतलब कि दैट मीन्स काफ़ी कम इंक्रीज हुआ है। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि 339 में +2 कर रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है 341 आ रहा है। फिर हम 341 में +4 कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि 345 आ रहा है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि 345 में +8 कर रहे हैं तो क्या आएगा आपका 353 आएगा। फिर हम क्या देख रहे हैं कि 353 में 16 ऐड कर रहे हैं तो 369 आएगा। अब 369 में अकॉर्डिंग टू लॉजिक यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो अभी तक तो यहाँ पे सीरीज हमारा बिल्कुल सही चल रहा है कि 339 था, 339 है, फिर 341 है, तो 339 में +2 किए तो 341 आया। फिर 341 में +4 किए तो 345 आया। 345 में +8 किए तो दैट मीन्स 353 आया। फिर 353 में +16 किए तो 369 आया। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पैटर्न पे हम ये भी कह सकते हैं
कि यहाँ जो देखो 2 के बाद 4 आया, या तो हम कह सकते हैं कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ, या फिर आप पावर भी कह सकते हैं कि 2 का पावर 1 था पहले में, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3, फिर 2 का पावर 4 और अब होगा 2 का पावर 5 अकॉर्डिंग टू लॉजिक। 2 का पावर 4 कहने का मतलब यहाँ पे 16 ऐड हुआ, 2 का पावर क्यूब कहने का मतलब 8, तो यहाँ पे 8 ऐड हुआ। तो इस तरह से भी आप दोनों लॉजिक से फॉलो कर सकते हो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक क्या होना चाहिए, आप 32 होना चाहिए, 16 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, या 2 का पावर 5 32, तो 369 में 32 ऐड करेंगे तो दैट मीन्स क्या आएगा 401, ठीक है। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज कौन सा हुआ, रॉन्ग नंबर कौन सा हुआ 400 हुआ। 400 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लॉजिक देखा, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस किया आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि आपका स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जैसे स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, तो जब हम ये नंबर को एनालिसिस किए तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सब नंबर तो आपका 369 तक परफेक्ट है, बट यहाँ पे आपका 400 के जगह क्या होना चाहिए था 401, तो आपका ये सीरीज जो है यहाँ पे परफेक्ट होगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, हमें यहाँ पे बताना फाइंड रॉन्ग नंबर, ठीक है। ऑप्शन में आपका ये भी दे देगा कि 401 भी दे देगा, बट वो तो आपका रॉन्ग नंबर नहीं है, वो तो आपका क्या है करेक्ट है। तो आपको क्या सेलेक्ट करना, सपोज करो कि मैं यहाँ पे ऑप्शन बी के जगह 341 के जगह काट के मैं ये मेंशन कर देता दैट इज़ 401, तो मैक्सिमम कैंडिडेट तो कुछ तो कैंडिडेट कंफ्यूज होते 401 टिक कर देते, बट यहाँ हमसे करेक्ट नंबर नहीं पूछ रहा है, या ऑप्शन क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन है कि फाइंड रॉन्ग नंबर, फाइंड करेक्ट नंबर इन द गिवन सीरीज, या क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है कि रॉन्ग नंबर के प्लेस पे जो करेक्ट नंबर होगा फाइंड रॉन्ग करेक्ट नंबर इंस्टेड ऑफ रॉन्ग नंबर इन गिवन सीरीज, तो हम 401 वहाँ पे बताते हैं, ठीक है। बट यहाँ में क्या बताया जा रहा है कि रॉन्ग नंबर आपको फाइंड करना, तो रॉन्ग नंबर आपका हो गया 400, अकॉर्डिंग टू सीरीज 400 ही आपका रॉन्ग है। इज दैट क्लियर। तो अब हम लोग कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं ये आपका लेवल रहता है इजी टू मॉडरेट, और जो भी आपको क्वेश्चंस हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि आपका टारगेटेड एग्जाम है, दैट इज जेकेपी सब इंस्पेक्टर, जेकेपी एसआई और एपीएसएसबी, जो भी कैंडिडेट्स इस दोनों को एग्ज़ाम को टारगेटेड किए हैं उनके लिए वीडियो यूज़फुल है। और जो भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं रेलवे के लिए फॉर्म भरे हैं, रेलवे एनटीपीसी के लिए या ग्रुप डी के लिए, तो आपका लाइव क्लासेस होने वाला है 10 PM पे, ठीक है। और बाकी मैंने एडमिशन्स रिलेटेड यहाँ पे जो भी क्लासेस रिलेटेड है कि जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, तो क्लासेस बहुत लिमिटेड सीट ही बची है यहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा हम लोग कैंडिडेट्स यहाँ पे रखना नहीं है, क्योंकि सभी का यहाँ पे डाउट भी क्लासेस का कंप्लीट किया करना है। तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स का यहाँ पे हम लोगों ने एक बैच में यहाँ पे रखा है ऑनलाइन में, मैक्सिमम है वो 50 से नीचे भी जा सकता है, बट आपका 50 से ऊपर यहाँ पे का एक स्टूडेंट मतलब जो एक बैच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 50 से नीचे ही रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है डाउट भी क्लियर करना है एट ए टाइम सभी कैंडिडेट्स का, ठीक है। और कोर्स ड्यूरेशन क्या है आपका 40 डेज़ है, और ऑलरेडी मैंने एडमिशन रिलेटेड आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड है। आपका क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट्स ऑन 1 फरवरी 2025, और सभी आपको यहाँ पे PDF प्रोवाइड की जाएगी, मॉक टेस्ट जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट भी रखेंगे, तो ये बहुत ही यूज़फुल है, और आपका फ़ीस भी जो है बहुत ही नॉमिनल है, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन मैंने बता दिया 40 डेज़, और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएगी। चलो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल जो यहाँ पे होगा, स्टार्टिंग से हम लोग थोड़ा इजी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग का लेवल जो है वो इंक्रीज होते जाएगा क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 256, 240, 218, 179, 130 और 66। तो देखो जब 256 और 240 को देख रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 256 में अगर हम 16 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या हो गया 240, और 240 में 218 अगर लाना है तो कितना करना होगा
सब्ट्रैक्ट इसमें 10 में 8 घटा 2 और यहाँ पे आपका 2, दैट मीन्स 22। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 16 आया, 22 आया। ठीक है, फिर अब अगर हम और आगे यहाँ पे मूव करें, दैट मीन्स 218 और फिर आपका 179 है, तो क्या देख रहे हैं 39। ये भी जस्ट हम ये क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या इसमें कॉन्सेप्ट फॉलो हो सकता है। तो आ रहा आपका 179। फिर हम 179 में देख रहे हैं कितना ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अगर हम इसमें 49, हाँ 49 ही होगा आपका, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 130 हो रहा है। ठीक है, फिर हम 130 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में 4 घटा 6 और फिर आपका तो 66। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं सीरीज में कि 16 तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, फिर आपका 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, 64 परफेक्ट स्क्वायर है 8 का। या मतलब हम ये कह सकते हैं कि 8 का स्क्वायर है 64 और 7 का स्क्वायर है 49। ये परफेक्ट स्क्वायर आपका ये भी कह सकते थे आप कि मतलब जो है 64 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर हम 16 लिख सकते हैं, 16 इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। लेकिन हम जैसे दो नंबर को देख रहे हैं और बाकी ये नंबर को एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका स्क्वायर हो रहा है नंबर का, वो क्या हो रहा है, कंजिक्यूटिव हो रहा है, मतलब लगातार। लेकिन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स जो हमारा रॉन्ग नंबर होगा ये 240 पे होगा या 218 पे होगा, क्योंकि 179 पे तो नहीं होगा, क्योंकि 179 से फिर आप ये देखो कि पैटर्न फॉलो होने लगा। 179, 130, 66, ये तीनों नंबर आपका रॉन्ग नंबर नहीं है, ना ही आपका 256 और हाँ 256 है जो है रॉन्ग नंबर नहीं है। इस दो नंबर पे हमें डाउट है कि इस दोनों नंबर में कोई एक रॉन्ग नंबर है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 4 के बाद अगर हम 22 के जगह 25 कर दे, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 240 माइनस 25, तो क्या हो जाएगा 215। अब देखो अगर यहाँ पे 215 आ गया, ठीक है, तो 215 में अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉजिक 5 का स्क्वायर कर दिए माइनस, अब क्या 6 का स्क्वायर तो 36, तो 215 में यहाँ पे 36 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, दैट मीन्स आ जाएगा आपका 179। तो देखो यहाँ पे 179 आ गया। ठीक है, तो अभी आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 218 में हम 39 सब्सट्रैक्ट किए तो 117 आया। तो बेसिकली यहाँ पे पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है ना, हमें ये पैटर्न फॉलो करके बताना है कि फॉलोइंग नंबर सीरीज रॉन्ग नंबर इसमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम 22 के प्लेस पे 25 कर दें और 20 और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, जब 25 करेंगे तो 240 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 215। तो दैट मीन्स यहाँ भी आपका 215 होगा और 39 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 36। तो अब देखो पैटर्न फॉलो होने लगा, 16, 25, 36, 49, 64। दैट मीन 16 का आप यहाँ पे ये कह सकते हैं 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर और 64 8 का स्क्वायर। तो एक प्रॉपर लॉजिक फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमने देखा यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पे नंबर पे आपका चेंज करने पे लॉजिक प्रॉपर फॉलो हो गया, तो दैट मीन्स वो आपका नंबर था 218। ठीक है, क्योंकि देखो 240 तो परफेक्ट आया ना, जो 240 नंबर आया यहाँ पे 256 में हम 16 का स्क्वायर किए, मतलब 16 नंबर सब्ट्रैक्ट किए 4 का स्क्वायर। तो यहाँ जब हम 16 सब्ट्रैक्ट किए 256 में, ये तो आपका परफेक्ट नंबर है, ठीक है 240। और यहाँ पे लॉजिक भी यहाँ से फॉलो स्टार्ट होना हुआ है कि यहाँ पे आपका 4 का स्क्वायर है। तो 240 में अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 25 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा आना चाहिए यहाँ पे 215, लेकिन यहाँ पे कितना है 218 है, तो 218 आपका रॉन्ग नंबर है। ये आपको नहीं बताना है कि 240 रॉन्ग है। 240 रॉन्ग नंबर कैसे होगा, अगर 240 अगर आप देखो रॉन्ग नंबर अगर कर दे तो ये सीरीज फॉलो नहीं होगा ना प्रॉपर। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा था कि आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ये लॉजिक से अगर मान लो यहाँ पे आप 240 बोलोगे रॉन्ग नंबर, ठीक है, ये लॉजिक भी आपने सही बता दिया, फिर बोला आपने बोला कि यहाँ पे 240 रॉन्ग नंबर हो गया।
अब 240 यहाँ पे रॉन्ग नंबर कैसे होगा, क्योंकि 256 में हमने 16 जब सब्ट्रैक्ट किया तो 240 आ रहा है। अगर यहाँ पे 4 का स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 से ही होगा सब्ट्रैक्ट, तो 240 होगा। तो ये तो आपका नंबर सही है। जो यहाँ पे रॉन्ग नंबर है वो क्या है आपका 218 है। और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया कि जब 240 में 25 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 215 आ रहा है, और 215 से ही फिर हम देख रहे हैं कि आपका लॉजिक बिल्कुल सही हो रहा है। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 218। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, 39, 56, 63, 80, 99। तो अगर हम नॉर्मल यहाँ पे अप्रोच लगाएं दैट इज 32 + 7 39, फिर 39 में हम यहाँ पे 11 ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा 9 1 10 3 1 4 1 5 50। अब देखो 11 इसलिए ऐड किया मैंने क्योंकि मैं यहाँ पे एनालिसिस करके देख लिया कि 63 और 80 और 56 63 में 63 में हम यहाँ पे कितना कर रहे हैं +17 कर रहे हैं 80 में +19 कर रहे हैं तो आपका 99, ठीक है। और यहाँ पे 32 + 7 ऑलरेडी किया तो कितना आ गया 39 आ गया। तो देखो अगर हम यहाँ पे बोले यहाँ तो हमें नंबर पता चल गया 32 39 56 63 80 99, यहाँ तो हमें नंबर पता चल गया +7, और यहाँ पे भी हमें नंबर पता चल गया +17 +19। तो इस दोनों यहाँ के नंबर के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि +2 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है या डबल डिफरेंस आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया कि 11। अगर हम यहाँ पे 11 कर दें तो क्या आ जा रहा है 50। तो अब देखो 50 आ गया, ठीक। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे अगर 2 का हुआ तो यहाँ पे 9 होना चाहिए 7 के बाद, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा 17 और 19, ठीक है। तो 17 19 जैसे देखा तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या ला दिया यहाँ कि प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का ज़्यादा प्रायोरिटी रहता है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है एग्जाम में आपका रॉन्ग नंबर सीरीज में, ठीक है। या मैं बोलूँ यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज बोलना सही होगा अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब जब यहाँ पे आपका प्राइम नंबर आया है तो 7 के बाद क्या आएगा 11 ही आएगा। अगर आपका प्राइम नंबर आया है तो 7 के बाद क्या होगा 11 ही आएगा, 11 आएगा। अब 11 के बाद क्या आएगा 13। तो दैट मीन्स जब 13 आएगा तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 39 तक तो आपका बिल्कुल सही है। अब 39 में +11 करेंगे तो 50 होगा, लेकिन हम जो यहाँ सीरीज़ यहाँ जो फॉलो हो रहा है कि 50 के बाद आप क्या ऐड करेंगे 13, तो ये हो गया 63। तो 63 बिल्कुल देखिए आपका सीरीज में करेक्ट है, 80 भी करेक्ट है, 99 भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ जो लॉजिक फॉलो हो रहा है ये क्या हो रहा है प्राइम नंबर का लॉजिक फॉलो हो रहा है 7 11 13 17 19। तो दैट मीन्स यहाँ पे रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया, रॉन्ग नंबर क्या हो गया यहाँ पे 56। 56 के प्लेस पे करेक्ट नंबर क्या होगा यहाँ पे 50। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 56 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था आपका प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बोला था, और रॉन्ग नंबर सीरीज में आपका प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछा जाता है। तो बेसिकली इस वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन पे ज़्यादा टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या नंबर है 24 है, 47 है, 78 है, 117 है, 164 है, 220 है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि 24 और 47 इसका कितना भी मतलब ये मल्टीपल नहीं है 47 24 का, ठीक है। अब अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देखें कि 24 में कितना ऐड करेंगे तो 47 आएगा, तो 23। फिर हम यहाँ पे कितना ऐड करेंगे तो 31। फिर यहाँ पे कितना ऐड करेंगे 39, 8 9 17 7 3 10 1 11। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 23 हुआ, फिर आपका 31 आ रहा है, फिर 39 आ रहा है, यहाँ पे आपका 8 का आ रहा है। 23 में +8 किया तो क्या आया 31 आया, ठीक है।
फिर यहाँ पे किया 8 ऐड 31 में तो 39 आया। अब दैट मीन्स अगर लॉजिक सही है तो यहाँ पे 39 के बाद यहाँ पे इस दोनों का गैप कितना आना चाहिए, 47। ठीक है, तो देखो ये भी गैप सही है, यहाँ पे भी +8 का हो गया, तो दैट मीन्स अब फिर +8 का होगा, तो +8 होगा तो 47 + 8 55। तो दैट मीन्स 55 किस में ऐड करना होगा, 164 में। 5 4 9 6 5 11 एक और एक एक 2, तो 219 होगा यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या है 222, मतलब 220 है, तो दैट मीन्स रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया, 220 हुआ। अब क्यों 220 हुआ, तो हम यहाँ पे ये लॉजिक कह सकते हैं कि जब हमने 24 और 47 को देखा तो इसमें क्या ऐड किया 23, फिर उसके बाद 47 और 78 में देखा तो 31, फिर 78 और 117 में देखा तो दैट मीन्स 78 में हमने 39 ऐड किया तो आपका रिजल्टेंट नंबर आया 117। तो अब इसको यहाँ पे हमें ये पता नहीं चल रहा था कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हमने जब इसका डबल डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे देखा 8 और यहाँ पे भी 8 8, तो दैट मीन्स अब 8 आपका देखो कंटिन्यू आ रहा है। तो जब कंटिन्यू आ रहा है तो दैट मीन्स 8 फिर हमने सब में ऐड कर दिया यहाँ पे, तो 39 + 8 47, 47 + 8 55। तो जब 55 164 में ऐड हुआ तो आपका नंबर क्या आएगा 219, बट यहाँ पे क्या है 220, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 11 23 43 78 115। ठीक है, अब देखो फिर हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 में अगर हम सिंपल यहाँ पे ये देखें कि 5 में अगर हम एडिशन पे देखते हैं तो आपका प्लस होता है 6, फिर हम देखें तो यहाँ पे क्या आएगा 2 और मतलब 12, 11 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 23, फिर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 20 आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या देख रहे हैं 8 3 5 4 और 7 4 3। ठीक, फिर आ गया आपका 37। तो ये एक बेसिक अप्रोच से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं क्या 6 और यहाँ 12 में क्या डिफरेंस आ रहा है, +6 का +8, फिर आपका क्या आ रहा है 35। तो दैट मीन्स इस लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे 10 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 10 आता है तो अभी हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं कि 10 आ रहा है, दैट मीन्स ये सीरीज फॉलो हो रहा है या नहीं। तो अगर हम यहाँ पे 10 ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा 30, तो जैसे ही ये 35 की जगह 30 होगा तो दैट मीन्स 43 और 30 यहाँ पे मिलके क्या होगा 73। अब अगर ये 78 रॉन्ग है तो यहाँ के प्लेस पे क्या होगा 73, तो दैट मीन्स अब यहाँ जो नंबर आएगा वो 12 होगा। जो हमारा लॉजिक है 6 8 10 12, तो ये 12 किस में ऐड होगा, ये 73 में ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा क्या देख रहे हैं यहाँ पे डबल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो आप डबल डिफरेंस से आपका क्वेश्चंस कितना इजी हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 है 8 है 10 है 12 है। आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि यहाँ 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है, बट आपको समझाने के लिए एक और स्टेप मैंने लिख लिया कि यहाँ पे 6 है 8 है 10 है 12 है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आप देखो दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है, सब में सेम है। तो ये 10 किस में ऐड हुआ था 20 में, तो ये 12 किस में ऐड होगा, सिंपल समझो तो किस में ऐड होगा यहाँ 35 में नहीं 30 में, क्योंकि यहाँ जो 20 है ये जो 10 ऐड हुआ यहाँ पे तो क्या हो गया 30 हो गया। तो 30 में फिर यहाँ पे क्या ऐड होगा 12, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा 42। तो 42 जो हो गया ऐड, तो यहाँ पे ये 42 आप किस में ऐड करेंगे, तो ये आपका ऐड करेंगे यहाँ पे 73 में। ठीक है, ना कि 78 में, क्योंकि 78 तो अभी रॉन्ग नंबर है ना। अभी हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि 78 रॉन्ग नंबर है। तो अगर 73 में 42 हम ऐड करें तो आपका नंबर आना चाहिए 115। तो देखो 115, तो दैट मीन्स यहाँ पे रॉन्ग नंबर क्या हो गया 78। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
586, 150, 199 मतलब 199, 235, 268। तो चलो इसमें सिंपल अगर हम ये अप्रोच देखें, अरे ये क्या ओपन हो गया, जस्ट वेट अ मिनट। चलो अब अगर हम ये देखें, 5 है, 86 है, 150 है, 199 है, 235 है, 268 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 5 और 86 काफ़ी इंक्रीमेंट है। तो क्या कर रहे हैं, एक बार हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो 81, दैट मीन्स 5 में 81 ऐड करेंगे तो 86 आ रहा है। अब 86 और 150 में अगर हम देखें तो क्या देख रहे हैं, 64, दैट मीन्स 64 ऐड कर रहे हैं तो 150 आ रहा है। तो जैसे हम ये दोनों नंबर देखें तो हमें क्या पता चल गया कि 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है, 64 है 8 का स्क्वायर है। तो दैट मीन्स देखो ये आप डिक्रीजिंग हो रहा है, 9 है फिर 8 है तो अब क्या आएगा, 7 आएगा। तो अगर हम यहाँ 7 का स्क्वायर लिखे तो दैट मीन्स 49। अब 150 में 49 ऐड कर रहे हैं तो 199 आ रहा है। तो दैट मीन्स लॉजिक हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। अब क्या होगा, 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। अब ये 36 इसमें ऐड होगा 199 में, तो 199 में 36 ऐड करेंगे तो 9 6 15 9 3 12 1 13 कैरी 1 235। ठीक है, तो अब क्या लॉजिक के हिसाब से आना चाहिए, 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 किस में ऐड होगा, 235 में। तो 235 में अगर हम 25 ऐड करें तो क्या आता है, 260 आता है, बट क्या है यहाँ पे 268 है। दैट मीन्स रॉन्ग नंबर क्या हो गया, 268 हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। लॉजिक हम लोगों ने देखा। तो बेसिकली मेरा समझाने का मतलब ये है यहाँ पे कि हम लोगों ने लॉजिक से, अगर आपको क्वेश्चन में ज़्यादा भी डाउट आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो आपका सीरीज़ दिया हुआ उस सीरीज़ को एज इट इज़ लिखिए। ठीक है, फिर सीरीज़ के बाद हम क्या देख रहे हैं कि उस सीरीज़ को लिखने के बाद आप उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना का आ रहा है डिफरेंस। कि जैसे हम यहाँ पे देखिए 81 64, तो आप हमें ये पता चल गया 81 आपका 9 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है, फिर यहाँ पे देखा 49 7 का। तो दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग हो रहा है, जो भी स्क्वायर जिसका करना है। 9 आया, उससे फिर एक कम 8, फिर उससे एक कम 7, फिर उससे एक कम 6। तो इस तरह से स्क्वायर करके हम लोगों ने यहाँ पे डबल डिफरेंस पे निकाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या आपका लॉजिक लगता है, चलिए देखते हैं इसमें। 2 7 16 29 45 67। तो 2 में हम बेसिकली यहाँ पे 5 ऐड कर रहे हैं तो आता क्या है 7, फिर 7 में हम 9 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 16। तो 5 और यहाँ 9, तो दैट मीन्स 4 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो अब फिर 4 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो दैट मीन्स 13। अभी 13 किस में ऐड होगा, 16 में। तो ये देखिए नंबर आ रहा है 29। तो यहाँ तक तो आपका सीरीज बिल्कुल सही चल रहा है। तो अब 13 में कितना ऐड होगा, क्योंकि 4 4 का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 17। अब 17 किस में ऐड होगा, 29 में। तो यहाँ पे हम जैसे 17 ऐड कर रहे हैं तो आपका क्या नंबर आ रहा है, आपका यहाँ पे नंबर आ रहा है 46, बट यहाँ तो 45 है। तो अभी तक हम ये कंफर्म नहीं है कि 46 आपका करेक्ट है या 45 आपका रॉन्ग नंबर है। तो अगर ये सीरीज में आ रहा है तो दैट मीन्स यहाँ 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 13 के बाद 17, फिर यहाँ पे 9 के बाद 13 है, तो 17 के बाद 4 दैट मीन्स 21। तो 21 किस में ऐड होगा, 46 में। तो आप 46 में हम जैसे 21 ऐड करेंगे तो आपका 67 नंबर आना चाहिए ऐड करने के बाद, तो आ रहा है आपका 67। तो दैट मीन्स इस सीरीज़ में हम लोगों ने क्या देखा कि ये सीरीज़ में देखा जो आपका रॉन्ग नंबर है था वो क्या था, 45। अगर ये सीरीज़ में 45 के प्लेस पे 46 होता तो ये सीरीज़ सही होता। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, 45 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 36 90 138। अब देखिए यहाँ डेसिमल है तो इसमें थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे डबल डिफरेंस का और इस तरह का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। या फिर आप सिंपल ये कह सकते हैं, अगर आपको ये ट्रिक याद कर लीजिए कि जब भी देखिए आप सीरीज़ में
डेसिमल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, या पॉइंट, मतलब कुछ भी नंबर, जैसे यहाँ पे आपका 337.5 है, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है किसका, 0.5 का या फिर 1.5 का, ठीक है, इस तरह से सीरीज में होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 24 में अगर हम बेसिक अप्रोच लगाएं, अब देखो 0.5 और 1.5 कहने का ये मतलब है कि दैट मीन्स 138 में जरूर वो कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा या वो कोई नंबर डिवाइड हुआ होगा जो कि कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, तभी तो जाके यहाँ पे डेसिमल में आया है। डेसिमल मतलब क्या हो कि कंप्लीट आपका डिविजिबल नहीं हो रहा है या कंप्लीट किसी का मल्टीपल में नहीं है। अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर आ रहा है एक्सेप्ट 0, तो दैट मीन्स वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए एनालिसिस करने के लिए जो मैंने आपको फर्स्ट क्लासेस में भी, सीरीज़ के फर्स्ट क्लासेस में भी आपको बताया था कि 0.5 0.5 प्लस 1 का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है सीरीज़ में, कभी कभी या सेमी नंबर होता है 0.5 इंटू 0, और फिर एडिशन में आपका सेमी 0.5 रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ये देखा कि डेसिमल है, तो मे भी चांसेस आपका हो सकता है। तो अगर हम 24 में 0.5 मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 10 तो 12, बट यहाँ पे कितना है, 36 आ रहा है क्योंकि 0.5 मुझसे मल्टीप्लाई किए इधर, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे 24 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 36, तो पॉइंट एक हो गया खत्म, तो आ गया यहाँ पे 36। तो दैट मीन्स अब क्या देख रहे हैं, क्या 36 में भी 1.5 मल्टीप्लाई होगा? अगर हम 36 में 1.5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अच्छा अगर हम 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36 में तो 72 हो रहा है, तो दैट मीन्स 1.5 तो पक्का यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या देखते हैं कि 36 में अगर 2.5 मल्टीप्लाई करें तो चलो 36 में 2.5 मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ आपका डेसिमल आ गया तो 90 आ गया। तो अब इससे हमें एक पैटर्न पता चला कि 1.5 है, इसमें हमने 1.5 मल्टीप्लाई किया तो आपका 36 था, 36 में 2.5 मल्टीप्लाई किया तो 90 आया। तो अब 90 में मतलब 1.5 में एक ऐड होते जा रहा है, तो क्या 3.5 मल्टीप्लाई होगा? अगर 3.5 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा नंबर आ जा रहा है, बट हमें कितना चाहिए, 138, ठीक है। तो अगर हम फिर से यहाँ पे 5 इंटू 9 45, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई सिर्फ करें तो कितना आ रहा था, 135 आ रहा था। अब ये 135 सही है या नहीं? देखो 2.5 के बाद हम लोगों ने 3.5 से इसलिए नहीं मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3.5 से देख रहे थे कि आपका 138 से ज़्यादा एक्सीड कर रहा था, दैट मीन्स और शॉर्ट वे में हम ये कह सकते हैं कि 138 से एक्सीड नंबर कर रहा था, ग्रेटर नंबर आ रहा था, ठीक। मे बी इससे 138 से भी ज़्यादा हो सकता है, मे बी यहाँ पे 3.5 ही हो सकता है, बट अभी मल्टीप्लाई करना है तो हम ये देख रहे थे कि मे बी जब हमने यहाँ पे 90 से 1.5 में मल्टीप्लाई किया तो आपका 135 आया जो कि आपका 138 से लेस है। तो अगर ये लॉजिक सही है तो दैट मीन्स आप 135 में अगर अल्टरनेट नंबर पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2.5 अगर मल्टीप्लाई करें फिर तो चलो देखते हैं। तो 5 इंटू 5 25 कैरी 2, 5 इंटू 3 15 तो 17 कैरी 1, 5 इंटू 5 1 6, 5 इंटू 10 1 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 2 1 जा 2, तो क्या हो गया 7 6 7 तेरे 2 1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, और 2.5 था तो 337.5, तो दैट मीन्स 135 में अगर हम 2.5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा नंबर आ गया 337.5। तो अब इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं जो हमारा रॉन्ग नंबर था वो क्या आपका 138 है। अब 138 क्यों है, क्योंकि
90 तक तो आपका सीरीज बिल्कुल सही चल रहा है। 90 के बाद जैसे ही हम 1.5 आपका मल्टीप्लाई किए 90 में, तो कितना आया, 135 आया। ठीक है, अब 135 आया तो यहाँ पे कितना 138 है। अब ये 135 अगर बिल्कुल सही है तो दैट मीन्स 135 में जब हम लोगों ने 2.5 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 337.5। तो सीरीज जो फॉलो हो रहा है क्या हो रहा है, 1.5 मल्टीप्लाई किए, फिर 2.5, फिर 1.5, तो दैट मीन्स अब फिर 2.5 आएगा, अल्टरनेट चल रहा है तो 2.5 आया। अब इसके बाद फिर 1.5 आएगा, तो देखो 337.5 में 1.5 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका 506.25 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉन्ग नंबर है वो कौन सा हो गया, दैट मीन्स ऑप्शन ए। अब ये पॉइंट जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हो जाता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग एक बार इसमें देख लेना, क्योंकि यहाँ पे आपका डेसिमल वाला था कॉन्सेप्ट। तो जनरली ये आपका मॉडरेट लेवल में एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो एग्जाम में आपके पास क्या रहता है ना, कि बन तो जाता है आपसे ऐसे भी टाइम टेकिंग होता है, लेकिन एग्जाम में क्या रहता है कि टाइम का प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे देख लेना, ये क्वेश्चंस आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है 7, 16, 27, 48, 55, 72। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 7 में प्लस 9 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 16, 16 प्लस 11 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 27। लेकिन 9, 2, 11, फिर आप क्या होगा, 13। तो 27 में 13 ऐड करें तो क्या होगा, 40। तो लेकिन यहाँ पे तो 48 है। तो अब जो लॉजिक आएगा, अगर ये यहाँ पे करेक्ट है 40, तो दैट मीन्स 40 में अकॉर्डिंग टू लॉजिक 15 ऐड करेंगे तो 55 आना चाहिए। तो ये देखो 55 आ गया। अब 55 में 17 ऐड करेंगे तो आपका 72 आना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट क्या हो रहा है, 27 प्लस 13, दैट मीन्स करेक्ट नंबर है 42 इन द प्लेस ऑफ 48 इंस्टेड ऑफ 48। अगर यहाँ पे आपका 40 नंबर रहता तो ये सीरीज आपका बिल्कुल करेक्ट होता। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी, 48 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप और यहाँ पे आपको क्लासेस इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो ये जो क्लासेस है आपका, जो कि आपका 1 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है, बेसिकली इस क्लासेस में हम लोग इसी टाइप के कॉन्सेप्ट और भी यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखो फ्री क्लासेस और डेली क्लासेस में साथ ही साथ आपका यहाँ पे सिलेबस भी कंप्लीट करना है, जो आपका डेली फ्री क्लासेस चल रहा है, और ये तो कंटिन्यू चलेगा ही। बट ये क्लासेस की अगर हम बात करें, जो कि आपका 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और ऑलरेडी आपका एडमिशन होने स्टार्ट हो गए हैं, तो सीट्स लिमिटेड है, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि 50 सीट से कम ही क्या कैंडिडेट हम लोग यहाँ पे पहले बैच में एंटर करेंगे, क्योंकि आपका यहाँ पे डाउट क्लासेस भी सभी कैंडिडेट्स का सॉल्व करना है। और ड्यूरेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 40 डेज़ में आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा बिल्कुल। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे चैप्टर मॉक टेस्ट और सब्जेक्ट मॉक टेस्ट ये सब प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि आपका PYQs भी रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होगा। साथ ही साथ आपको PDF प्रोवाइड की जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आपका ऑनलाइन क्लासेस छूट जाता है किसी भी कारण, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आपको एडमिशन रिलेटेड कोई कॉन्टैक्ट चाहिए, मतलब डिटेल्स चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फीस जो है बहुत ही मिनिमम रखा गया है, कि आप सभी कैंडिडेट्स अफोर्ड कर पाएँ। और ऑलरेडी मैंने बताया था कि 50% ऑफ भी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने क्या देख रहे हैं कि 28 है, फिर क्या है 38 है, फिर क्या 49 है, 62 है, 70 है, 78 है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि 28 में प्लस 10 कर रहे हैं तो 38 आ रहा है, प्लस 11 कर रहे हैं तो 49 आ रहा है। ठीक,
प्लस 13 कर रहे हैं तो 62 आ रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉजिक तो यहाँ पे 12 होना चाहिए। अगर हम फिर यहाँ पे देखें 62 में तो 8 ऐड कर रहे हैं तो 70 हो रहा है। तो ये कुछ लॉजिक हमारा बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। तो और क्या लॉजिक हो सकता है? तो देखो अब ये टॉपिक यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट कितना इंटरेस्टिंग है, ये देखो यहाँ पे। अब मैंने मार्क क्यों किया यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अभी आपको समझ में आएगा कि ये मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्यों मार्क किया। 28 है, इसमें 2 + 8 ऐड करें तो ये देखो 10 तो हो रहा है, तो कितना हो जा रहा है, 38 होगा। फिर 38 में हम 3 + 8 ऐड करें तो 49 हो रहा है। मतलब सेम ही नंबर को आप, जो अगर 28 है तो 28 में इसी जो नंबर को में जो डिजिट है इसका ऐड कर दिए हम लोग, तो दैट मीन्स 49 में क्या होगा, 4 + 9, तो दैट मीन्स 62। सीरीज प्रॉपर फॉलो हो रहा है। 62 में क्या हो गया, 6 + 2, दैट इज 70। फिर हम बात करें यहाँ पे 70 है, तो 7 + 0, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, 77। बट द थिंग इज दैट क्या है यहाँ पे 78 है, तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, जो आपका रॉन्ग नंबर सीरीज है वो क्या हो गया, 78। क्योंकि 78 के प्लेस पे अगर 77 रहता तो सीरीज ये बिल्कुल करेक्ट होता। लॉजिक हम लोगों ने देखा यहाँ पे, लॉजिक क्या था कि 28 में पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे 10 ऐड किया, तो 11 ऐड किया, तो दैट मीन्स अब यहाँ 12 आना चाहिए था। बट यहाँ क्या आया 12 के प्लेस पे 13। तो फिर हमने ये देखा कि 28 को अगर इस डिजिट को आपस में हम लोग ऐड कर रहे हैं, 28 में जो आपका 2 और 8 है, तो ये भी तो 10 होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट 38 पे लगाया, क्योंकि 13 और 49 को देखा तो देखो 13 और 49 जो नंबर है, 4 और 9 को भी आपस में ऐड करेंगे तो 13 हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ये लॉजिक हम लोगों ने एनालिसिस किया कि यहाँ पे ये आपका लॉजिक परफेक्ट होगा। तो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19, 99, 219, 353, 535, 759। अब देखो 99 और 99 759। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आंसर इन कमेंट सेक्शन, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कशन किया इसके बेसिस पे आप इजीली बता सकते हो। तो देखो 19 में अगर हम 80 ऐड कर रहे हैं तो 99 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, 110 ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, 110 ही तो होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 219 हो रहा है। फिर 219 यहाँ पे आ रहा है क्या, 110 में अगर यहाँ पे 99 ऐड करो तो कितना होगा, 9 1 10 1 1 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 209 होगा। अब मैं यहाँ पे 110 क्यों बोला, अब आप ये देखो कि 10 मैंने इसलिए बोला यहाँ पे, क्योंकि देखो ये जो आपका नंबर है 80, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, 20 और 4 इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप बोलने का तो आप इसे 40 × 2 भी बोल सकते हो, या 16 × 5 भी बोल सकते हो 80 के लिए, ठीक है। ये तो एक बेसिक अप्रोच पे हम लोगों ने लगाया। मैं आपको इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह से एनालिसिस करके आप भी विदाउट इसे सॉल्व कंप्लीट किए हुए 100% एक्यूरेसी बता सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे कैसे होगा, विदाउट ये यहाँ पे टाइम को इतना क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम टेकिंग लेके, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर 99 में कोई भी नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर विदाउट डेसिमल क्या बोले हम, तो 99 तो आएगा नहीं, 19 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो, या हम बोले कि 19 का मल्टीपल में 99 तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाया, सिंपल देखा आपका कि एडिशन करने पे
19 पे 80 का एडिशन कर रहे हैं तो 99 आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम 16 इंटू 5 यहाँ पे करें तो 80 है। ठीक है, लेकिन अगर फिर हम यहाँ पे 16 को कुछ नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर दें, दैट मीन्स कोई भी लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा, दैट इज 17 इंटू 5 कर दे तो 85। अब 89 में यहाँ सॉरी 99 में कितना हो जाएगा, 184 आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है 219। जहाँ तो नंबर ऐसे भी आपका अगर 110 भी ऐड कर रहे थे हम लोग तो 219 आ रहा था, मतलब 209 आ रहा था, 219 यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो मेरा लॉजिक कहने का मतलब ये है कि कैसे मैंने यहाँ पे 110 80 को देखते ही यहाँ पे 110 लिख दिया। चाहता तो मैं आपको यहाँ पे जस्ट इस तरह से लिख के बता देता। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे ये देख रहे हैं 20 इंटू 4 पे अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या हुआ, 20 इंटू 4 80। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे देखें 110 को अगर सेम हम 20 इंटू 4 के नियरेस्ट नंबर पे कुछ ऐसा लिख दे तो 20 इंटू 4 के नियरेस्ट नंबर पे अगर हम कुछ ऐसा लिखें तो देखो 22 इंटू 5, तो इसके लॉजिक पे हम ये यहाँ कह सकते हैं कि पहला 20 हुआ, फिर यहाँ पे 22 हो गया, और दोनों नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कि 20 भी इंक्रीज होकर 22 हुआ और यहाँ पे भी आपका 5 हुआ। तो दैट मीन्स अब जो नंबर आएगा यहाँ पे वो 24 आएगा, और 4 आया 5 आया तो दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई होगा। तो 24 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दैट मीन्स 144। तो 144 हमें 219 में नहीं, क्योंकि 99 में 110 ऐड कर रहे थे तो 209 हो रहा था। 209 में अगर 144 ऐड करें तो कितना हो रहा है, तो देखो 353 आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर, तो ऑब्वियसली आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा होगा, फिर भी आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, और बाकी इसमें बताना है कि 535 और 759 में कोई रॉन्ग है या नहीं है, या सिंपली आप बोलो कि आपको यहाँ पे आंसर बताना है, और ये भी आपको यहाँ पे ये बताना है कि 535 में 759 में कौन सा गलत है या दोनों सही है। ठीक है, बाकी मैंने आपको डिटेल्स यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जस्ट लाइक जो नंबर सीरीज में अल्फ़ाबेट्स वाला कॉन्सेप्ट था, ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आपका नंबर सीरीज से देखिए जो दो टाइप था आपका, मिसिंग नंबर, फिर आपका यहाँ पे क्या था, रॉन्ग नंबर, ये दोनों हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। और बेसिकली जो आपका ये टाइप का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था डेसिमल वाला। ठीक है, बाकी तो आप मतलब आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट एक बार देख लेना। बट जो यहाँ पे आपको जो मैंने आपको बताया जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो आप एक बार देख लेना कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो भी नंबर गिवन होगा इस नंबर में आपको एनालिसिस करना है कि इसमें स्क्वायर का कॉम आ रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट या किसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये सभी आपको यहाँ पे बेसिकली देखना होगा। तो उसके रिलेटेड हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियोज़ में हम लोग और भी यहाँ पे टॉपिक डिस्कशन करेंगे सीरीज से रिलेटेड। आपका अल्फ़ाबेट वाला बचा हुआ है, क्योंकि आपका नंबर सीरीज़ पे जो मिसिंग नंबर था ये पहले क्लासेस में हम लोगों ने कंप्लीट किया था। फिर आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़, और इस क्लासेस में आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी कंप्लीट हो गया, और आपका जो सीरीज़ में बचा हुआ था दैट इज़ अल्फ़ाबेट। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अल्फ़ाबेट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। और जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का यह बताया क्वेश्चन नंबर 10, इसको आपको बेसिकली देखना है, और आपको ये भी बताना है कमेंट सेक्शन में क्या ये क्वेश्चन में एनी अदर लॉजिक, कोई और भी लॉजिक लग रहा है। अगर कोई और भी लॉजिक लग रहा है, मे बी इसमें हो सके कुछ एडिशन मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन हो रहा हो, इवन आई डोंट नो। अगर हो रहा होगा तो आपको बताना है इसमें, मैंने भी क्रॉस चेक इसमें नहीं किया है।
और जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताया कि 80 ओवर 110 वाला, आप लोग इसे फिर से देखना, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ में, बेसिकली देखो रॉन्ग नंबर सीरीज़ में क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस जैसे यहाँ पे आपको 6-7 नंबर का रॉन्ग नंबर सीरीज़ दे देगा और इसमें आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये टाइम बचाने के लिए कि जो अभी मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आप 80 और 100, 80 को देखते हैं, यहाँ पे आप 110 यहाँ पे लिख दिए, और क्योंकि 80 को यहाँ पे हम लोग यहाँ जो आपको मल्टीपल वाला मैंने अभी बताया था, इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो रॉन्ग नंबर सीरीज आपके लिए कितना भी टफ होगा, डिफ़िकल्ट होगा, तो आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। और डेली क्लासेस आपका एज इट इज़ ये चलते रहेगा। बाकी क्लासेस जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, और जो बैचेस स्टार्ट होगी 1 फरवरी 2025 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।